कायर मत बनना। तुम्हारे जीवन में कठिनताएं आएंगी, आपको लड़ना है इनसे। लड़ना क्या, आप प्रियाजू के हैं, ये ठसक रखेंगे, डर के भाग जाएंगे। कभी कभी ये अति भीषण बन तन मन पर है छा जाती, ऐसी वासना छा जाती, कुछ सुनाई नहीं देता। बस जो वासना की प्रेरणा है बस वही करना है। अब उपासक घबरा जाता है। अच्छा, जो बड़े महापुरुष हैं, अब उनके लिए दूसरा कोई बचा नहीं जिससे वो करुणा करें। बात समझो, सब में वो अपने आराध्य देव को देख करके शांत हो चुके हैं। जो साधक है उसे समय नहीं है कि सहयोग करे, क्योंकि वो अपने लक्ष्य में दृढ़ है। तो सच्ची मानो, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा ही केवल आपका साथ देगी। इस मार्ग में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं, साथी नहीं है। और जो साथी बना के चला वो गिरा, ये भी बात समझ लेना। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा। अगर तुम अपनी अनुभूतियों को अपने साथ रखोगे कि पग पग पर मेरे कृपालु आराध्य देव ने कैसे मुझे संभाला है, फिर कोई तुम्हें जरूरत नहीं किसी के सहयोग की। तुम्हारी अनुभूतियां ही तुम्हें आगे बढ़ा देंगी। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। इस मार्ग का साथी केवल हरि का भरोसा, हरि का बल है। जो निराश होकर के रोने लगता है, ये भेड़िए की तरह है, और बालक के ऊपर ही इनका प्रहार होता है। वयोवृद्ध या ज्ञान वृद्ध के ऊपर भेड़िए का प्रहार नहीं होता। ये काम क्रोधादि उन्हीं के ऊपर ज्यादा प्रहार करते हैं जिनको रोना धोना पसंद है। किस बात के लिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा, मुझे रहा नहीं जा रहा, मुझे सहा नहीं जा रहा, मेरे से भजन नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं। तुम मन हो, तुम तन हो, तुम भोगों के अभाव से ग्रस्त हो? नहीं नहीं, भूल मत करो। जो निराश होकर रोने लगता है उस पर ये विकार हावी हो जाते हैं। इसीलिए समझाते हैं, अपनी बात किसी से कहो मत, क्योंकि नासते विद्यते भावो ना भाव विद्यते। इनकी सत्ता ही नहीं काम क्रोध लोभ की। जब आप इनकी सत्ता देते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ये आपके ऊपर हावी होते हैं। सच्ची अगर सत्ता ना दे तो इस समय नहीं दे रहे, सत्ता कौन सा विकार आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। अभी आप उनका चिंतन करें, उनकी सत्ता दे तो अभी जिस विकार का चिंतन करेंगे उसी विकार से ग्रसित हो जाएंगे। जो कमजोर अपने को महसूस करता है, देखो दैन्यता भगवत मार्ग की वो अलग बात है, लेकिन विकारों के लिए कमजोर होना ये भगवत मार्ग के पथिक का लक्षण नहीं है। सहना ही तो है ना, भोगने के बाद तो और डबल सहना होता है। तृष्णा होती और कामना होती, दोनों। जब तक भोगा नहीं तो केवल कामना थी, और जब भोग लिया तो उसकी तृष्णा भी साथ है, तो जलना तो पड़ेगा। तो ऐसे जो भयावह दृश्य उपस्थित कर रहा है मन विकारों को लेकर के, उपासक को कभी नहीं कमजोर पड़ना है। अपने मन की बात किसी साधक से भी नहीं कहनी कि मेरे अंदर काम आ रहा है, मेरे अंदर ये विकार। बिल्कुल उनकी सत्ता नहीं देनी। तुम्हें परेशान नहीं होना, तुम्हें दुखी नहीं होना, तुम्हें रोना धोना नहीं है। अब सहा नहीं, मार देंगे, पक्का मार देंगे, भागना पड़ेगा। ये वीरों का मार्ग है। हो भयभीत छोड़कर साहस, जो का पुरुष भाग जाता। का पुरुष कहते हैं कायर पुरुष को। इस मार्ग से अब हम नहीं, अब हम भोगों के लिए जा रहे हैं, तो जाओ। क्या आगे लिख रहे, भाग न पाता, गिर पड़ता हो, बुरी तरह कुचला जाता। ये विकार उसका नाश कर देते, फिर रास्ता नहीं रह जाता। जो चढ़ाई का भगवत मार्ग का बहुत 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 भयभीत करने वाली ये बात है। अगर भगवद आश्रय छोड़कर भोगों में आप चले गए तो देखो धाम छूटा, प्रिया जो छूटी, नाम छूटा। ऐसे तो जप नहीं पा रहे हो, अपराध करके जप पाओगे? अपराध का सीधा प्रभार होता है भजन ना होने देना। जैसे कोई सोचे कि हम मनमानी आचरण करेंगे, गुरु आज्ञा उल्लंघन, शास्त्र विरुद्धा, और फिर मंत्र जप लेंगे, भजन कर लेंगे। बिल्कुल नहीं। एक बार भी निज मंत्र स्मरण नहीं कर सकते, एक बार भी आप भगवत स्मरण करने का अधिकार नहीं रख सकते। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ किस। लड़ना है, बड़ो ही कठिन है भजन ढिग ढरिबो। जैसे एक शूरवीर योद्धा सामने से वार सहकर कदम आगे बढ़ाता है, ऐसे तुम्हें वीर योद्धा की तरह चलना होगा।
कायर पुरुष की तरह भाग कर जाओगे तो कुचले जाओगे, और अगर धैर्य पूर्वक रहोगे तो कह रहे हैं पर जो कर विश्वास ईश्वरी बल पर सम्मुख डट जाता। अब तुम मरना है, चाहे जितना कष्ट हो, मृत्यु से भयानक कोई कष्ट नहीं होता। अब मुझे श्री जी की प्राप्ति करनी है, जितना दुख चाहो प्रभु आप दे लो, आप दे लो, छूट है आपको, जितना दुख चाहो। इतना तुम्हारा सोचना होगा कि दुख भाग जाएंगे, कोई दुख छुएगा नहीं तुम्हें। उससे डर वे भाग छूटती नहीं, दुखी वो हो पाता जिसने निश्चय कर लिया कि अब सारे दुख मुझे भोगने हैं, पर हम प्रियाजू को, प्रियाजू के नाम को, प्रियाजू के धाम को, प्रियाजू के चरणारविंद की उपासना को कदापि नहीं छोड़ सकता। कुछ भी हो जाए सब डर जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, पर हम कायर पुरुष जैसा आचरण कर बैठते हैं। गलती हो जाती है कि हम विषय सेवन में ही शांति का अनुभव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर हम ये विषय सेवन कर लें तो हृदय शांत हो जाएगा, जलन मिट जाएगी, कुचले जाओगे, परमार्थ से बहुत दूर कर दिए जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। माया का खेल ऐसा है, पता थोड़ी चलता है कि हम भ्रष्ट हो गए, पता थोड़ी चलता है कि हम इतने नीचे उतर गए। जब कोई महात्मा आपको दर्शन कराएगा कि आप कितने नीचे गिर गए, तब आपको पता चलेगा। गिरते समय पता नहीं चलता, माया का ऐसे ही भक्ति का खेल है। चढ़ते समय पता नहीं चलता कि कितनी ऊंचाई पर आप चढ़ते हैं। जब गुरु कृपा से कहीं ऐसे द्वंद्व उपस्थित होते हैं और उन द्वंद्वों पर आपका हृदय विचलित नहीं होता, तब पता चलता है कितनी कृपा भक्ति की है कि हमें इस ऊंचाई पर बैठाल दिया कि मान अपमान लाभ हानि दुख सुख ये हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे। पर ये डट वही सकता है जिसने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय कर लिया है। श्रीपाद कह रहे राधा दास्य मुझे श्री जी चाहिए। जिसने मन में ये निश्चय कर लिया कि अब मुझे प्रियालाल चाहिए, तो उसकी चाह में इतनी सामर्थ्य होती है कि सबसे लड़ सकता है। जैसे धन की चाह आने पर चोरी करने के लिए भी उतारू हो जाता है, हिंसा करने के लिए भी उतारू हो जाता है, उसको कुछ भी डर नहीं लगता। एक धन का लोभ चढ़ता है तो प्राणों को सौंप दिया, भय को बिल्कुल रौंद दिया, और जैसा भाव बना वैसा कर बैठा। और आप प्रभु को चाहते हैं और आपको डर लगता है। आप परम धन श्री लाडली जी के गोरे चरणारविंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अब अपना अधिकार, अपना पन, अपना महत्व श्री लाडली जी के चरणों में। हे प्रभु, हे प्रिया जी, ये प्राण, ये तन, ये मन आपको समर्पित। अब जैसा जी चाहे वैसा आप कर। यही है सुदृढ़ योद्धा भगवत मार्ग का। अपना अस्तित्व, अपना महत्व, अपना जीवन जब तक जीवन धन के चरणों में समर्पित नहीं करोगे, तब तक जो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। जैसे आप रख रहे हो मैं राजी हूं उसी में, जोई जोई प्यारो करे। ये सिद्धांत, ये रोना धोना नहीं। ये जैसे कभी कभी उपासक वहां प्रश्न कर देते हैं जाके, भजन में मन नहीं लगता, हमें लगता है हम इस मार्ग में चल नहीं पाएंगे। क्या आप चल रहे हो या गोद में बैठे हो? पहले निश्चय करो। यदि चल रहे हो तो इतनी टांगों में दम नहीं है कि ये चढ़ाई तुम चढ़ पाओगे। तो गोद में बैठे हो तो चलने का तुम्हें डर फिर क्यों है? श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। पहली बात तो तुम चल नहीं रहे हो, तुम गोद में बैठे हो। ये जो सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान, जब जैसे जी चाहो बरतो अपनी वस्तु सर्वथा जान। ये चलने वाले पथिक का नहीं है, ये समर्पित पथिक का है। बैठ गया प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर। दूसरी बात, कभी कभी मना स्थिति ऐसी होती है, वो टिकाऊ थोड़ी है। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहन दूजी चाल। कभी कभी मन नहीं लगता है तो क्या, अरे वो स्थिति आई है, प्रमाद की स्थिति, तमोगुण के कारण कोई कुसंग बन गया, जिसके कारण ऐसी स्थिति आई है कि आपको डर पा रही है कि भजन नहीं होगा, हम पूरा जीवन निर्वाह नहीं कर। नहीं, ये तात्कालिक है, थोड़ी देर में कोहरा हटेगा और आप प्रसन्न मन से चल पड़ेंगे। हे प्रभु, ये जीवन मेरा आपके चरणों में समर्पित है,
क्या परेशानी? हे नाथ, मेरा मन, मेरा तन, मेरा प्राण आपको समर्पित है, आप जैसा चाहो खेलो, मत सकुचाओ, अभी आपका है, आप जैसा चाहो। फिर आप शिकायत कैसे, फिर आपका प्रश्न कैसे बनता है? ये जब तक मेरे 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 तब तक नहीं हटा पाओगे। और ये आपको दिया, अब इसमें काम रखो या आप रहो, इसमें प्रेम भरो या आप इसमें विकार भरो, आपको पूरी स्वतंत्रता है नाथ। उसी दिन से आप देखेंगे मन निर्मल होने लगा, क्योंकि जब तक अहंकार रहता है तभी तक ये सारे विकार आक्रमण करते हैं। अहम प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ कि वो दिव्य निर्मलता, दैवी संपदा के भागवतिक सद्गुण अपने आप आने लगते हैं। जिस समय आपको मान अच्छा लगे, अपमान दुखित, तो समझ लो आपका अहम अभी समर्पित नहीं हुआ। उपासक का जब अहम समर्पित हो जाता है तो मान अपमान सुख दुख से अब मेरा रहा न कुछ संबंध, तुम ही मेरे कैवल्य परम पद हो, और बंधन है तो सिर्फ आपका ही बंधन है। ये आप ही हमारे मोक्ष हो, आप ही हमारे बंधन हो, आप ही हमारे साधन हो, आप ही हमारे साध्य हो, आपसे ही सब कुछ है। अब हम अभी अभी निश्चिंत हो जाओगे, अभी निश्चिंत हो। आपको क्या परवाह? जब आपने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया तो अब जिम्मेवारी प्रभु की है। पर आप समर्पित वाणी से केवल कह रहे हैं, अभी अहम है। आपको पता लग रहा है भगवान पता नहीं संभालें कि न संभालें, गति बनेगी कि नहीं बनेगी, पता नहीं लाभ मिलेगा कि नहीं। ये शरणागति का लक्षण नहीं है। छूटे सभी अन्य आश्रय, अब मिटे सभी संबंध अनित्य। ये जो अनित्य संबंध है, हम लोग समझते हैं कि बाहर से बाबा जी बन जाने पर छूट जाते हैं। भ्रम में मत रहना, ये किसी कपड़ा बदलने से छूटने वाले नहीं है, ये अंदर की बात है। जो जड़ चेतन का संबंध है, ये अंदर का संबंध है। बाहर का घर छोड़ दिया, बाहर के संसारिक कपड़े छोड़ दिए, बाहर का भाव दिखाते कि हम वैराग्य से हैं, लेकिन अंदर की बात देखो। संबंध अगर प्रभु के अलावा किसी और से है, वो क्यों न तन हो, वो क्यों न कोई विषय हो, क्यों न कोई सुख हो, चाहे लोक लोकांतर का कितना भी बड़ा सुख हो या सिद्धि हो, वो अभी राग रहित नहीं हुआ है। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष जो निरंतर भगवान की लीला में डूबे, वो कह रहे हैं चिंतन संबंध का बोध कराता है और संबंध ही चिंतन में स्थित रखता है। अब आप देखो आपका चिंतन क्या चल रहा है। महापुरुषों के वचन, चिंतन आपका जहां है, आपका संबंध वही है। अगर प्रियालाल का चिंतन चल रहा है तो प्रियालाल से संबंध है। शरीर का चिंतन है, इंद्रियों का, भोगों का, वस्तु का, व्यक्ति का। ध्यान दीजिए, आपका संबंध जहां होगा वहीं चिंतन होगा, और जहां चिंतन होगा वहीं संबंध माना जाएगा। आप कहते हैं हमारे माई श्यामाजू का राज, कहां चिंतन है आपका? शीघ्रातिशीघ्र चिंतन को संभालिए। यदि कोई भी लौकिक कामना रही तो एक ना एक दिन गिरने पड़ेगो। पूज्य बाबा कह रहे हैं, अगर कोई भी लौकिक कामना आपके अंदर अभी, तो वो गिराएगी, आपको गिराएगी। इसलिए यासों कामनान को ढूंढ ढूंढ के निकार फेंके। देखो अपने चिंतन में कौन सी कामना बहुत जोर कर रही है, प्रभु के नाम बल से उस कामना को छोड़िए, उसमें सुख नहीं है। उपासक जब तक सत्यता से इनकी तरफ ना चले तब तक ये कामनाएं अपना अधिकार रखती हैं। जहां सत्यता से चलने का भाव आया तो ये स्वतः ही कामनाएं नष्ट होने लगती हैं। उद्देश्य में दृढ़ता, सत्यता, तो सतमार्ग आगे को खुल जाएगो। सब बानक बनतो चलो जाएगो, सहायक मिलते चले जाएंगे। कुछ प्रश्न करते हैं, क्या नरसिंह जी जैसा प्रेम कई जन्मों की साधना के बाद होता है? पूज्य बाबा से, नरसिंह जैसा प्रेम क्या एक जन्म में नहीं हो सकता है? बाबा ने कहा हां, हो सके है, यदि सच्चे सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो। क्योंकि सदगुरु कृपा दृष्टि सेवाकों प्राणनाथ के मिलवे की ताई रोएबो सिखाए दे। क्योंकि प्राणनाथ ही स्वयं श्री सदगुरु बन के मिलवे को जतन बताए आए हैं। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, लेकिन देख नहीं पाते।
अगर हम परब्रह्म भावना सदगुरुदेव में करें तो हमें साक्षात्कार किसका करना है? हम रात दिन चकोर की भांति अपने आराध्य देव को ही तो देख रहे हैं। पूज्य बाबा श्री प्राणनाथ स्वयं सदगुरु बनिके मिलवे को जतन बताए बे आए हैं। अपने मिलवे को जतन बताए बे आए हैं। देखो प्रिया प्रीतम, इस संसार की वस्तु की तरह कोई चमत्कार कि भाई ऐसे किया प्रिया प्रीतम, ऐसो ना है। ये चमत्कारन में जो फंस गए, जो सिद्धिन में फंस गए, वो तो जान ही ना पावे प्रिया प्रीतम को। यह अलभ्य वस्तु है, ये गूंगे को स्वाद है। बस प्राणनाथ कब मिलेंगे, प्राणनाथ कैसे मिलेंगे, मैं संसार को कैसे भूलूं, ये हृदय में टीस जो कल कर चर्चा कर, ये गुरु कृपा से केवल होती है। एक पीड़ा हृदय में होनी चाहिए। साधन नहीं बताया, यहां बताया कि अगर भगवत प्रेमी सदगुरुदेव भगवान की प्राप्ति हो जाए, उन पे दृढ़ विश्वास हो जाए, क्योंकि वो अपने मिलवे के ताए ही गुरु रूप धर के अपना रहस्य बताने आए हैं। एक सेकंड के ताए भी अपने आराध्य देव को ना भूले। एक सेकंड के ताए पाठ होए, नाम जप होए, चिंतन होए, या वार्ता होए, या कोई क्रिया होए, बाहरी क्रिया होए या अंदर की क्रिया होए, सर्वप्रथम ये देखना है कि ये सब इनके ताई हो रहे हो या अपने ताई। एक बात, अंदर की चेष्टा, बाहर की चेष्टा आराध्य देव की, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार हो रही या अपने मनमानी। यदि इनके ताई हो रही तो प्रेम, और अपने ताई हो रही तो कामना, वासना, इच्छा, लालसा। अपने ताई तो कामना, वासना, इच्छा, लालसा। अंतःकरण को एकदम खाली करना पड़े। अपनो स्वार्थ नेकहु न छुई जाए तो श्री सदगुरुदेव की कृपा सिंह है और माया बकरी है। देखो पूज्य बाबा के सिंह और सिंह के बच्चा को देखते ही बकरी दुबक जाए है, ऐसे ही माया दुबक जाए। जो सदगुरु का कृपा पात्र है, आज्ञा पालन करता है, तो ये माया बकरी उसके सामने दुबक जाती है। ऐसा नहीं कि उसे फंसा सके। सदगुरु भगवान के दुलारे जीव को माया की ताकत देखिबे कि नाए। देखो अरे वो ठाढ़ी ठाढ़ी सूख जाए, वाक्य ऊपर कबो अपनो प्रभाव न दिखाए पावे। यह पथ तो श्री सदगुरुदेव भगवान के हाथ बिकायबे पे प्राप्त होता है। साधक अपने मन सो ऊंचो कितनो साधन करे, कितनो ऊंची स्थिति प्राप्त करवे को प्रयत्न कर ले, किंतु अंत में वाको गिरनो पड़ेगो। सदगुरु कृपा। साधक को बार बार यही प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से कि सदगुरु के सम्मुख रहूं। तभी सेवक जी ने महाराज जो यहाँ पूज्य बाबा कह रहे कि गुरु सेवा तज करे जबानी, यह अधर्म यह सबहानी, कानी न रसिकन में रहे। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु कभी ऐसी परिस्थिति न हो कि मैं गुरु विमुख हो जाऊं, सदगुरु से विमुख हो जाऊं। देखो किसी भी महापुरुष के हृदय की स्थिति को जानने के लिए उस कोटि का हृदय होना चाहिए। तो हम उनकी पहले बात माने, उसके अनुसार चले, तो हमें स्थिति का पता चल जाएगा। फिर हमें कोई संशय नहीं रहेगा, कोई भ्रम नहीं रहेगा। अभी हमारी मानसिकता बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जो मन बुद्धि के अतर्क तत्वों में स्थित है उनको हम पहचान सकें। तो हमारी उपासना शुरू होती मानने से, वेदांत की उपासना शुरू होती है जानने से। वो जानकर मानते हैं, हम मानकर जान जाते हैं। पहले हम मान लेते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म है। भी कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारे मानने से क्या होगा, वो है वही प्रभु अपने आप को जनाने के लिए सोई जाने जी देव जनाई, वो सदगुरुदेव भगवान के रूप में आए हैं। जासो आपको दर्शन करने की सुविधा मिलेगी। अगर गुरु के सन्मुख रहेंगे तो आपको आराध्य देव का जो स्वरूप है गुरुदेव के अंदर छुपा हुआ, इस ढांचे के अंदर, उसकी सुविधा हो जाएगी आपको। उपासक को छल, कपट, दंभ, पाखंड, राग, द्वेष, क्रोध, विरोध ये तभी छूते हैं जब गुरु विमुख होता है। पक्का भजन
और संत समागम। कोई त्रिभुवन में ऐसी स्थिति नहीं जो प्राप्त न करवा दे। ये दो बात, जो गुरु प्रदत्त भजन है और जो गुरुजनों का संग है, ये दो ये ध्रुवदास जी ने भी कहा है, साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। तो यदि छल कपट दंभ पाखंड राग द्वेष क्रोध विरोध ये हृदय में है तो आप गुरु से विमुख हैं। आप देख लीजिए, अगर गुरु के सन्मुख हैं और भजन हो रहा है और संत संग, तो ऊंची से ऊंची कोई भी स्थिति ऐसी नहीं जो आपको प्राप्त ना हो जाए। अर्थात नरसिंह मेहता जी जैसा प्रेम इसी जन्म में बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाए। रहनी बनाएवे में चूक कर दे हम, पूज्य महाराज जी कह रहे हैं, जाको श्री भगवान की आवश्यकता ही अनुभव ना होए। यदि आप साधना की रहनी जो गुरुदेव ने दी है वैसे चलते रहो तो आपके अंदर भूख बढ़ जाएगी प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की। यदि आप उनसे थोड़ा भी विमुख होंगे तो आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी प्रभु की, आवश्यकता भोगों की महसूस होगी। अध्यात्म की नींव है सदगुरु श्रद्धा। संतन की कृपा मनाओ, भक्तन सो मैत्री करो और ये बात मांगो कि हमारे सदगुरुदेव भगवान में अपार श्रद्धा है। मेरे श्री सदगुरुदेव भगवान को सदैव मेरे मन पे अधिकार हुए। अभी हम अपने मन की बात रोते रहते करके अधिकार कहां दिया है? अगर आपके मन में कुछ आ रहा है तो तुरंत दृष्टि पहुंचाओ, सदगुरुदेव भगवान ये आपको दिया हुआ मन है, आप देख लो, राजी हो इसमें जो चल रहा है, आप राजी हो? अगर आप राजी हो तो देख लो, अगर आप नहीं तो चल कैसे रहा है? ये आपको समर्पित मन है। हम नहीं पहुंच पाते सदगुरुदेव तक और अपने अहम में ही सीमित रह जाते हैं। तो तुमने जो लक्ष्य बनाए है वाको दृढ़तम वाको निष्ठा में बदलना होगो। सब साधन तभी सिद्ध माने जाएंगे जब एकमात्र केवल भगवत चिंतन चलने लगे। बुद्धि की परीक्षा ले खुद, बाबा कह रहे, सामने सब भोग हो तुम्हारे, फिर अगर बुद्धि ललचा रही तो उससे पूछो कि क्या तुम प्रभु की प्राप्ति के लिए चली थी? अय बुद्धि, तूने निश्चय किया था श्यामा श्याम, फिर ये कहां राजी हो रही, फिर ये तू आकर्षित कहां हो रही है? संसार की सब वस्तुन को कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर ना पड़े, समस्त संसार तब भगवत स्वरूप हो जाएगा जब गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार भजन और किसी भी भोग का कोई आकर्षण नहीं। तब यहां कह रहे कि आपका संबंध जहां वहीं चिंतन, जहां चिंतन वहीं संबंध। इसलिए हमें किशोरी जी के चरणारविंद का प्रेम चाहिए, तो किशोरी जी से ही संबंध और उन्हीं का चिंतन। अगर हमारा संबंध संसार का, शरीर का, व्यवहार का, तो इस पे कोई प्रश्न कर सकता है तो बाबा जी कोई कर सकता है, गृहस्थ तो नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, फिर वही आपसे कह रहे हैं, ये अंदर की बात है, बाहर से नहीं। बड़े बड़े महापुरुष पाए गए हैं गृहस्थी में, बहुत ऊंची स्थिति। पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, पूज्य श्री भाई जी महाराज, और भी बहुत से ऐसे सदगृहस्थ हुए जो बहुत प्रेम की ऊंचाई पर विराजमान हुए, ज्ञान की उत्तम भूमिका पे पहुंच गए। बात अंदर की है। अगर अंदर आप इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपका चिंतन केवल प्रभुमय होना चाहिए, एक एक क्षण प्रभुमय चिंतन। हमारा चिंतन ही हमारा जीवन है। बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, योग क्षेम वाहन भगवान करेंगे। अनन्यस चिंतयन्तो माम, बार बार जीवन का सार चिंतन है, बस ये समझ लो। हृदय में हमारे प्रिया प्रीतम का चिंतन, श्यामा श्याम का चिंतन, तो जीवन सार्थक है। श्री राधा और श्री श्याम सुंदर उसी से संतुष्ट होते हैं जो नित्य निरंतर उनके चिंतन में स्थित रहता है। उनको और कुछ नहीं चाहिए, प्रिया प्रीतम को या हमारे आराध्य देव को और कुछ नहीं चाहिए, चिंतन चाहिए। पकड़ लो इस बात को। तभी बड़े बड़े सम्राट भी वैरागी जनों के आगे मस्तक झुका देते हैं, क्योंकि उनके पास वो है नहीं जो उनके पास है। उनके पास क्या है? चिंतन। अगर आपके पास भगवत चिंतन नहीं है, आप हमारे प्रभु को रिझा नहीं पाएंगे। वस्तुओं से, नाना प्रकार की भोग सामग्रियों से तो साधक, उनकी आराधना करने वाला, वो विरक्त हो जाता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताए। इसलिए श्री राधा चरणारविंद की प्रीति प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य और निरंतर
शिव प्रिया प्रीतम के चिंतन में रहना, और वो होता है सदगुरुदेव भगवान की कृपा से।